कल के बारे में किसी को कोई प्रश्न है? पंच महाभूत जिस प्रकार से क्रम से उत्पन्न हुए, उसी प्रकार से क्रम से उसके अंदर गुण भी प्रविष्ट हुए। आकाश में एक गुण है शब्द। आकाश से उत्पन्न हुआ वायु, वायु का है स्पर्श, तो उसके अंदर स्पर्श और शब्द दोनों है। फिर अग्नि, अग्नि के अंदर शब्द, स्पर्श और रूप, ये तीनों है। जल के अंदर शब्द, स्पर्श, रूप और रस, और पृथ्वी के अंदर शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांचों है। जैसे क्रम से पंच महाभूत उत्पन्न हुए, उसी क्रम से एक के बाद दूसरे के अंदर अपने आप उसका गुण प्रविष्ट होता गया, क्योंकि उसमें उसका भाग है, उसीलिए। इस प्रकार पंचीकृत महाभूतों के योग से ब्रह्मांड की उत्पत्ति कही गई। ब्रह्मांड के अंश से उत्पन्न सभी जीवों को मिलाकर 84 लाख योनियां कही गई। 8वां अध्याय है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे तात, आपने जो मुझसे प्रश्न पूछा था वह सृष्टि का वर्णन मैंने कर दिया। अब गुणों का स्वरूप कहता हूं, उसे एकाग्र चित्त होके सुनिए। सत्व गुण को प्रति स्वरूप समझना चाहिए। वह प्रीति सुख से उत्पन्न होता है। सत्व गुण है ना, प्रीति स्वरूप है, यानी सबको भाता है, सबको अच्छा लगता है, वह सुख से उत्पन्न होता है। सरलता, सत्य, शौच, श्रद्धा, क्षमा, धैर्य, कृपा, लज्जा, शांति और संतोष लक्षण सदैव निश्चित सत्व गुण की प्रतीति होती है। इन गुणों के द्वारा सत्व गुण की हमें प्रतीति होती है। सरलता से सरलता बढ़ती है, उतना सत्व गुण बढ़ता है। सत्य, फिर शौच, पवित्रता, मन की पवित्रता और शरीर की पवित्रता। પછી श्रद्धा, श्रद्धा से भी सत्व गुण बढ़ता है। क्षमा, धैर्य, कृपा, लज्जा, शांति और संतोष, इनसे हमारे अंदर सत्व गुण बढ़ता है। सत्व गुण का वर्ण श्वेत है। यह सर्वदा धर्म के प्रति प्रीति उत्पन्न करने वाला है। जिन प्रकार के गुणों से धर्म में प्रीति बढ़े, उनको सत्व गुण कहा जाएगा। सत श्रद्धा का आविर्भाव करता है तथा असत श्रद्धा को समाप्त कर देता है। सत्य है ना, तो श्रद्धा का आविर्भाव करने वाला है। ऐसे भी देखो तो श्रद्धा कहाँ पे दृढ़ होती है? जहां सत्य प्राप्त होता है। वहां पे कुछ झूठ प्राप्त हुआ तो तुरंत श्रद्धा डिग जाएगी, ये तो व्यक्ति झूठा था, कहेंगे ना कि व्यक्ति झूठा था। स्वाभाविक व्यवहार में भी सत्य से ही श्रद्धा बढ़ती है और झूठ से, असत्य से श्रद्धा का नाश होता है। तत्वदर्शी मुनियों ने 3 प्रकार की श्रद्धा बताई, सात्विक, राजसी और तामसी। रजोगुण रक्त कर्ण वाला कहा गया, वह आश्चर्य एवं अप्रतीति को उत्पन्न करने वाला, दुख से योग के कारण निश्चित रूप से अप्रीति उत्पन्न करने वाला है। रजोगुण है ना, वो रक्त कर्ण वाला है। यह आश्चर्य एवं अप्रीति को उत्पन्न करता है। आश्चर्य और अप्रीति, जगत रजोगुण का कारण है, सृष्टि रजोगुण का कारण है। क्या उत्पन्न होता है? आश्चर्य, जादुई आश्चर्य और अप्रीति। अंत में अप्रीति, पहले प्रीति होती है आश्चर्य के कारण, और असल में अंत उसका अप्रीति में होता है।
उसलिए प्रधान अप्रीति गिनी गई। फिर से कहता हूं, आश्चर्य के कारण प्रीति उत्पन्न होती है, मगर अंत में अप्रीति हो जाती है जब आश्चर्य चला जाता है। उसलिए प्रधान अप्रीति गिनी गई। मगज में सिद्धांत बैठा, गाड़ी बढ़िया सी ली, 1 करोड़ की बड़ी गाड़ी ली, तो पहले पहले चलाने का आनंद आएगा, सुख मिलेगा, तो पहले चलाने के लिए हम ही बैठेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति चलाएगा और हमें नहीं बैठने देंगे तो मुंह बिगड़ जाएगा, घूमने जाएंगे और साथ में नहीं ले जाएंगे तो मुंह बिगड़ जाएगा, क्योंकि उसमें आश्चर्य बढ़ा है। आश्चर्य के कारण प्रेम है कि गाड़ी में बैठना कैसा लगता होगा, चलाना कैसा लगता होगा, आश्चर्य है। पर जब 2-4 महीने चले गए, बहुत गाड़ी चलाई, उब गए, अरे ठीक है भाई, जाने दो ना उसको, बहुत चलाई, तो क्या है, उब गए, तो बाद में आश्चर्य नहीं, बाद में अप्रीति होती है। आश्चर्य के कारण प्रीति का आभास उत्पन्न होता है, असल में अंत अप्रीति है, यानी कि अप्रीति ही उसमें मुख्य है। चिंतन करने जैसा वाक्य है। आश्चर्य के कारण प्रीति उत्पन्न होती है, अंत में अप्रीति है। अच्छी सुगंध आ रही है, खाने के लिए बड़ा आनंद आएगा, भोजन करने बैठेंगे, आश्चर्य है, वाह कैसा होगा, देखते हैं, चलो। खाना खाने के बाद खीर 1 कटोरी, 2 कटोरी, 3 कटोरी, 1 लीटर, 2 लीटर, चिल्ला उठेंगे, भाई अब ये खीर नहीं खानी, अब ये हलवा नहीं खाना, अब ये पकोड़े नहीं खाने। क्यों? उब गए, आश्चर्य चला गया। अब उसमें दुख कष्ट होगा, अरे भाई 2 पकोड़े खा लिए तो भी मैं परेशान हो जाऊंगा, मेरी उल्टी हो जाएगी, रख दो, दुख। आश्चर्य से प्रीति उत्पन्न होती है, उसका अंत दुख है, यानी कि वो दुख ही माना जाएगा, वो असल में प्रीति है ही नहीं। जहां ईर्षा, द्रोह, मत्सर, स्तंभन, उत्कंठा, निंद्रा होती है, उसको राजसी श्रद्धा कही जाती है। श्रद्धा, किसी वस्तु या व्यक्ति में श्रद्धा है, मगर ईर्षा उत्पन्न करने वाली है, वो मुझसे बढ़ न सके, वो मुझसे आगे न जा सके, अरे वो कैसे कर सका, ईर्षा। तो ईर्षा जो है वो रजोगुणी श्रद्धा है। श्रद्धा तो है, मगर वो हमसे आगे नहीं जाना चाहिए, उसकी बढ़ती नहीं होनी चाहिए। ऐसी श्रद्धा जो है वो ईर्षा है। फिर द्रोह, द्रोह करना, व्यक्ति द्रोह करता है, छल करता है, किसके साथ, घात करता है। द्रोह यानी घात, द्रोह करना, घात करता है, यानी कि पहले तो मीठी मीठी बातें करता है, उसको फंसाता है, फिर उसको बर्बाद कर देता है। तो उसमें श्रद्धा है कि मैं इनको फंसा सकूंगा, श्रद्धा है तभी तो वो काम करेगा, वरना तो मार खाएगा। मैं इसको फंसा सकूंगा, मैं इसके साथ चीटिंग करूंगा, इसको पता भी नहीं चलने दूंगा, उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, यानी श्रद्धा है कि मैं काम कर रहा हूं, उसमें सफल होऊंगा, श्रद्धा है, तो राजसी है। वो श्रद्धा कौन सी है? राजसी है। द्रोह, मत्सर,
मत्सर यानी अहंकार, स्तंभन, दूसरे को दबाने की बात, वो मेरे सामने न बोल सके, मेरे सामने वो ऊपर न उठ सके, दूसरे को गिराने की बात, स्तंभन, उत्कंठा, उत्कंठा और निंदा। जो कर्म निंदा उत्पन्न करने वाला है ये रजोगुणी कर्म है। जो उत्कंठा है किसी वस्तु की, किसी पदार्थ की, किसी ज्ञान की, वो उत्कंठा है, वो रजोगुण है। वो प्रवृत्ति को और बढ़ाने वाली, उत्कंठा के कारण व्यक्ति कर्म करेगा, रजोगुण है। अभिमान, मद और गर्व ये सभी राजसी श्रद्धा से उत्पन्न होते हैं। अभिमान, मद, अभिमान से भी जो ज्यादा है उसको मद कहा, अभिमान से भी ऊपर। अभिमान जो है उसको थोड़ा पश्चाताप होगा जब ज्ञान हो जाएगा। मद है वो स्वीकार ही नहीं करेगा। अरे मैं करोड़पति हूं, वो मुझसे कैसे ऐसे कह सकता है? मद है, पैसे का मद, रूप का मद, अपने स्टेटस का मद, अपने प्रभुत्व का मद। वो व्यक्ति है ना, वो पता है कि मैं गलत कर रहा हूं फिर भी नहीं छोड़ेगा, पता है कि ये सामने वाले की परेशानी हो रही है फिर भी व्यक्ति नहीं छोड़ेगा। मद, अहंकार से भी ऊपर होता है। ये सब राजसी श्रद्धा है। विद्वान मनुष्य को चाहिए कि ये इन लक्षणों द्वारा राजसी श्रद्धा समझ ले, ताकि उसमें त्याग करना पता चले। तमोगुण का वर्ण कृष्ण है, वह मोह विषाद से उत्पन्न होता है। मोह और विषाद उत्पन्न करने वाला है। मोह और विषाद, मोह किसको कहते हैं, विषाद किसको कहते हैं? मोह यानी कि जो है, देखते हैं, समझते हैं, फिर भी आसक्ति के कारण स्वीकार करना नहीं चाहते, उसे मोह कहा जाता है। आसक्ति के कारण नहीं स्वीकारेगा। पता है कि हमारा बेटा रात को 2 बजे, 3 बजे, 2:30 बजे आ रहा है, कह रहा है कि मैं पढ़ाई करने जा रहा हूं। कभी कभी देखा कि उसके मुंह से दारू आदि की बू भी आ रही थी। चिड़चिड़ा मन हो रहा है, बात करने में चिड़चिड़े बात करता है। हम अच्छे नहीं लग रहे माँ बाप। तो माँ बाप को पता हो गया कि वो कुछ गलत काम में है, पता है कि ये गलत रास्ते पर है, फिर भी अच्छा है कोई बात नहीं, हो तो जवानी है, वो भूल करता होगा। तो ये क्या है? ये मोह है। और वो क्या उत्पन्न करेगा? विषाद, विषाद उत्पन्न करेगा, क्षोभ उत्पन्न करेगा, दुख का कारण उत्पन्न करेगा। विषाद, विषाद किस कारण उत्पन्न हुआ? मोह के कारण। आज कोई मैनेजर कहीं नौकरी कर रहा है, पता है सेठ गलत कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, और हमारी नौकरी न चली जाए, इसलिए व्यक्ति उसकी चापलूसी करता है। वो क्या है? मोह है, संपत्ति का मोह। भाई कोई बात नहीं, वो अपना धर्म जाने, वो अपना कर्म जाने, वो भुगतेगा, हमें तो क्या करना है, वो हमें देखना है। व्यक्ति ऐसा करता है।
और पाप उसका पोसता है। सेठ को गलत काम करने हैं तो उसकी गलत चीजें उसकी ऑफिस में पहुंचा देता है, गलत जगह उसको ड्राइविंग करके रख देता है, पता है कि पाप कर रहा है, पर क्यों पोस रहा है? क्योंकि इसको संपत्ति का मोह है। क्योंकि मैं अपने सेठ जो पाप कर रहा है चुपके चुपके, उसको मैं प्रोत्साहन दे रहा हूं, तो वो मुझे ज्यादा पैसे दे रहा है, मुझे बढ़ती करवा रहा है, क्योंकि मेरा मुंह बंद रहे। आज होता है ना ऐसा, कंपनियों में होता है, तो मेरा मुंह बंद रहे। तो ये क्या है? मोह है। ये अंत क्या होगा? विषाद। विषाद ही होगा ना उसका अंत, विषाद। ये सब मोह है। मोह में अंधा बन के व्यक्ति करता है। आलस्य, अज्ञान, निंद्रा, दीनता, भय, विवाद, विवाद करना, किसी से विवाद, कायरता, कुटिलता, छल कपट यानी कुटिलता, क्रोध, विषमता, अत्यंत नास्तिकता और दूसरे को दोषों को ही देखने का स्वभाव तामसी श्रद्धा के लक्षण का है। तामसी श्रद्धा है। पंडित जन इन लक्षणों से तामसी श्रद्धा जान ले। तामसी श्रद्धा से युक्त ये सभी लक्षण और पीड़ादायक, जो दूसरों को पीड़ा करने वाले। सुख जो न अपने को दुख देता है न दूसरे को देता है। रजोगुण जो अंत में हमें पीड़ा होने वाली है, और तमोगुण यानी दूसरों को भी पीड़ा होगी और हमें भी पीड़ा। एक सूक्ष्म विचार, रजोगुण या तमोगुण है, कैसे पता चलेगा? हमें कष्ट देने वाले है तो रजोगुण है, दूसरे को भी कष्ट देने वाला है तो तमोगुण। व्यक्ति दारू पीता है, सिगरेट पीता है, अंत में उसका शरीर खोखला हो जाएगा, बीमार पड़ेगा, नाश हो जाएगा, तो ये रजोगुण है। मगर दारू पी के घर में सबकी पिटाई कर रहा है, गलत वर्तन कर रहा है, तो वो तमोगुण है, क्योंकि खुद को भी कष्ट दे रहा है, दूसरों को भी कष्ट दे रहा है। दारू पी के आके सो जाता है, किसी को कुछ नहीं कहता है, और वो अपना तो नाश कर रहा है, तो रजोगुण है। मगर दूसरा का भी अहित कर रहा है, ऐसी वृत्ति जो उत्पन्न होती है, उसे तमोगुण कहा जाता है। तमोगुण और रजोगुण में इतना फर्क है। तमोगुण खुद को कष्ट दे रहा है, जो अंत में उसका परिणाम कष्ट है। आज तो भुगत लिया, आज आनंद प्राप्त कर लिया, आज सुख प्राप्त कर लिया, पर अंत उसका कष्ट ही है। तो अपने लिए जो है वो रजोगुण है, मगर दूसरों को कष्ट देकर, दूसरों को पीड़ा देकर जो सुख प्राप्त करता है वो तमोगुण है। आप कहेंगे उसमें श्रद्धा कैसे आई? किसी ने प्रश्न नहीं किया। श्रद्धा है ना कि भाई मैं ये तो पी लूंगा दारू तो दूसरों को मैं दबाऊंगा, वो सामने मेरे सामने नहीं बोल सकेगा। श्रद्धा है। मैं उसके साथ ये छल करूंगा, वो मुझे कुछ नहीं कर सकेगा। कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस क्या है? श्रद्धा है। कॉन्फिडेंस, अगर उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो व्यक्ति वो काम ही नहीं कर सकता है। हमारे कच्छ में एक किरीट सी करके एक दरबार है, पुलिस में है, बड़े रमू जी और बड़े आध्यात्मिक, बड़े अच्छे व्यक्ति है, धार्मिक है। तो कभी कभी फोन करते पूछते तो आप कहाँ है, तो कहेंगे यमलोक। वो पुलिस स्टेशन में बैठे थे, यमलोक में कहते हैं। तो वो बात करते थे
कि एक बार उन्होंने एक चोर को पकड़ा। चोर को पकड़ा, बहुत चोरी करता था, कभी कोई पकड़ ही नहीं सकता था। इन लोगों ने कुछ ऐसा करके इसको पकड़ लिया, फिर पीटा, ये वो, अंत में उन्होंने स्वीकार किया कि चोरी मैंने ही की। तो इन लोगों ने कहा कि तुम इतनी सारी चोरियां करते हो, पकड़े तो नहीं जाते हो, रहस्य क्या ये बताओ। उन्होंने कहा मैं चोरी करने जाता हूँ ना, तो उसको वो मेलड़ी माँ, हमारे गुजरात में मेलड़ी माँ होते, माता जी होते हैं ना, माता जी के 100 रुपये महाकाली की तरह, वो तामसी स्वरूप है। मेलड़ी माँ को मैं अगरबत्ती करके जाता हूँ, वो भी मेरा तो काम करेंगे। श्रद्धा रख के जाता था, कभी कोई नहीं पकड़ आवाज सका। कट रही है, हाँ, समझ में नहीं आया क्या बोले। नहीं हाँ, नहीं, फिर से हमारी कहता तरफ हूँ। साफ आई है, हमें हाँ, साफ सुनाई दिया। फिर से बात करता हूँ। एक हमारे वो किरीट सिंह ने चोर पकड़ा, तो चोर चोर को कहा कि तुम इतने समय से चोरी कर रहे हो, तो कहीं पकड़े क्यों नहीं जाते। अभी तो आवाज साफ आ रही है ना, पकड़े क्यों नहीं जाते हो। तो इन्होंने कहा कि हमारे जो माता जी है, जिसको मैं मान रहा हूँ, वो मेलड़ी माँ करके वो माता जी हमारे यहाँ पे, तो उन्होंने कहा मेलड़ी माँ जो है हमारे, जिसको मैं मान रहा हूँ, उसको अगरबत्ती करके निकलता था कि हे माँ भगवती, मेरी रक्षा करना और मेरी चोरी के धंधे में बरकत देना। तो मैं अगरबत्ती करके जब जब निकला ना, तो कभी पकड़ा नहीं गया। वो उतावल में मैं अगरबत्ती किए भी ना, इस बार निकला ना, उसलिए पकड़ा गया। जो उसकी श्रद्धा चोरी में भी काम करती है ना। गुजराती में एक दोहरा है गणपति जी का, मैं भूल गया। दिवसे समरे वाणियों, राते समरे चोर, वो आधा ही मुझे याद रहा। जो विवाह में भी स्मरण होता है, मरण में भी गणपति का स्मरण होता है। दिन को ये बनिया वगैरह जो बिजनेस वाले वो स्मरण करते, और रात को चोर आदि भी उसी का स्मरण करते कि निर्विघ्न हमारा काम खत्म कर देना। तो तमोगुण भी श्रद्धा से होता है। तमोगुण का जो कार्य है वो भी बिना श्रद्धा से तो होता ही नहीं। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस नहीं है तो व्यक्ति हलबला जाएगा, कर ही नहीं सकेगा। मगर परेशानी क्या है, सत्व गुण में हमें इतनी श्रद्धा नहीं जितनी उसे तमोगुण में श्रद्धा है। प्रॉब्लम वहां है। हमें भगवान में इतनी श्रद्धा नहीं सत्व गुण में रहकर जितनी वो तमोगुण पाप करते समय श्रद्धा से करता है। कॉन्फिडेंस। एक छोटी सी फिल्म थी और कई बार हकीकत भी बनती है, हम लोग देखते हैं। एक कुत्ता एक बिल्ली के पीछे पड़ा, तो बिल्ली भागती गई, कुत्ता भी उसके पीछे, काफी पकड़ के कुत्ता उसको मार डाले। एक कोना आ गया, बिल्ली बैठ गई, कुत्ता सामने आ गया, बिल्ली ने घुराया, वो तो कुत्ता वहीं पर खड़ा रहकर कुत्ता भागने लगा और बिल्ली उसके पीछे भागी, क्योंकि बिल्ली को कॉन्फिडेंस आ गया। श्रद्धा। जब तक बिल्ली को श्रद्धा नहीं थी, आत्मविश्वास नहीं था, बिल्ली भाग रही थी। ये जो आत्मविश्वास है ना, वो श्रद्धा है। विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा अडग, ऐसे ही होगा और होता ही है। श्रद्धा ही काम करती है। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम संशयात्मा, श्रद्धा ही काम करती है हर जगह। श्रद्धा के बिना काम कभी नहीं होता है। आत्म कल्याण की इच्छा रखने वालों को अपने में निरंतर सत्वगुण का विकास करना चाहिए, रजोगुण का नियंत्रण और तमोगुण का नाश करना चाहिए। ये तीनों गुण एक दूसरे का उत्कर्षण होने की दशा में परस्पर विरोध करने, ये सब एक दूसरे के आश्रित है। कभी भी वो निराश्रय होकर नहीं रह सकते।
या तो व्यक्ति तमोगुणी होगा या रजोगुणी होगा या सत्वगुणी होगा, निराश्रित कभी नहीं। एक ने एक गुण का तो उसे आश्रय लेना ही पड़ेगा। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में कोई एक अकेला कभी नहीं रह सकता, ये सभी सहदेव मिलकर रहते, इसलिए ये अन्योन्याश्रय संबंध वाले कहे गए। हे नारद, ध्यान से सुनिए, अब मैं इसके अन्य संबंध से होने वाले विस्तार का वर्णन करता हूँ, जिसे जानकर मनुष्य भवबंधन से छुटकारा प्राप्त करता है। इसमें आपको किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। सम्यक प्रकार से जानकर ही मैंने यह बात कही है। मैंने पहले इसे जाना, तत्पश्चात अनुभव किया, पुनः परिणाम देखा, फिर परिज्ञान प्राप्त किया है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कोई भी एक गुण अकेला नहीं रह सकता, तीनों गुण एक दूसरे से जुड़े हुए रहते। जब प्रक्रिया होती है, एक गुण में कभी प्रक्रिया संभव ही नहीं। कैसे? तो अकेला तमोगुण गाढ़ निद्रा हो जाए, कुछ समानता ही नहीं होगी, तो भुगतने का, अनुभव करने का कोई विषय ही नहीं आएगा, विस्तार का कोई विषय नहीं होगा। अकेले सत्वगुण में शरीर टिकता ही नहीं। अकेला सत्वगुण 21 दिन तक रहे तो व्यक्ति का शरीर छूट जाता है। शास्त्रीय विधान केवल सत्वगुण रहे तो समाधि में केवल सत्वगुण होता है। 21 दिन कर समाधि में रहने पर, निर्विकल्प समाधि में 21 दिन रहने पर उसका शरीर छूट जाएगा, सत्वगुण से भी परे हो जाएगा, फिर प्रज्ञा भी नहीं रहेगी। प्रज्ञा सत्वगुण में आती है, प्रज्ञा सत्वगुण है। तो तीनों गुण एक दूसरे के कहीं न कहीं जुड़े हुए रहते हैं। हे महामते, मात्र देख लेने, सुनने अथवा संस्कार जनित अपने अनुभव से ही किसी भी वस्तु का तत्काल ज्ञान नहीं हो जाता। कोई भी प्रकार का ज्ञान होता है केवल श्रवण से, सुनने से कभी किसी वस्तु का पूरा ज्ञान हो ही नहीं सकता। दूसरा, देख लेने से, देखने से भी कभी भी वस्तु का पूरा ज्ञान संभव ही नहीं। तीसरा, संस्कार जनित अपने अनुभव से किसी भी वस्तु का तत्काल परिणाम नहीं आता। परिज्ञान, परिज्ञान नहीं हो जाता संस्कार से। संस्कार से यानी ये पेड़ का पत्ता नीम जैसा स्वाद का कड़वा लगता है, नक्की ये डायबिटीज में काम लग। अनुमान है, परिज्ञान नहीं है, अनुमान है, अनुभव जन्य ज्ञान नहीं है। पर वो अनुमान कैसे किया? संस्कार से किया। जो आपके अंदर संस्कार थे, संस्कार जनित अनुमान है, संस्कार जनित। पूर्व के संस्कार को याद करके अनुमान से वो कार्य करते हैं, तो उसका पूरा ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो बाद में होता है। जैसे किसी पवित्र क्षेत्र के विषय में सुनकर किसी व्यक्ति के हृदय में राजसी श्रद्धा उत्पन्न हो, वह उस तीर्थ में चला जाए
वहां पहुंचकर उसने वहीं देखा जैसा पहले सुना। उस तीर्थ में उसे स्नान करके तीर्थ कृत्य किया और राजसी दान भी किया। रजोगुण से युक्त रहकर उस व्यक्ति ने कुछ समय तक वहां तीर्थवास भी किया, परंतु ऐसा करके भी वह राग द्वेष से मुक्त नहीं हो पाया। काम क्रोध आदि विकारों से आच्छादित रहा। पुनः अपने घर लौट आया और वह पूर्व की भांति वैसा का वैसा ही रहा। बहुत बढ़िया। आज पब्लिक क्यों कम है? ये विष्णु भैया, ये अपने वो कोटि कोटि चरण वंदन वाले, 14 लोग स्वामी जितने ही होते हैं ज्यादातर। हाँ, मुख्य मुख्य प्रधान व्यक्तित्व नहीं है ना। हाँ। हमारे बड़े लोग नहीं है। जैसे किसी पवित्र तीर्थ के विषय में सुनकर किसी व्यक्ति के हृदय से राजसी श्रद्धा उत्पन्न, बहुत सोचने जैसी बात। श्रद्धा क्या है, कैसे काम करती है, कैसे उसका परिणाम आता है, पूरा उसका विज्ञान बताया जाए। कि भी कोई पवित्र तीर्थ का सुना क्या, नर्मदा किनारे स्वामी जी ने बहुत बढ़िया वहां पे वो भक्तों ने आश्रम लिया तो स्वामी जी रहते, तो कितनी बढ़िया बात है, हमें भी वहां जाना चाहिए। और उसमें राजसी श्रद्धा, अरे जाएंगे, बड़ा आनंद करेंगे, मौज से रहेंगे, बढ़िया से घूमेंगे, राजसी श्रद्धा। आसपास में भी अच्छे अच्छे तीर्थों को देखेंगे, बढ़िया खाना पकाएंगे, बढ़िया बढ़िया खाएंगे, मौज करके आएंगे, तो ये क्या हुआ? राजसी श्रद्धा। दूसरा, लोगों को कह तो सकेंगे, अरे हम स्वामी जी के पास गए थे, 10 दिन रह के आए, अरे अनुष्ठान पूरा किया, वहां पे शिविर करके आ गए। कहने के लिए कई लोग तो आते हैं ताकि किसी को कह सके, वो राजसी श्रद्धा होती है, ऐसा भी होता है। तो ये राजसी श्रद्धा होगी ना, राजसी श्रद्धा। एक उदाहरण के रूप में दे रहा हूं ताकि एक मगज में बैठ जाए, राजसी श्रद्धा। तो ये जो है, ऐसी जो राजसी श्रद्धा से व्यक्ति अगर तीर्थ में पहुंच जाता है, वो जैसा शास्त्र में सुना है वैसा ही तीर्थ को देखेगा, वैसा ही अनुभव करेगा। फिर भी वो तीर्थ कृत्य भी करेगा, वहां स्नान आदि जो करना है, पूजा पाठ आदि करना है, वो भी करेगा। फिर वहां पे राजसी दान, क्योंकि प्रकृति तो राजसी है, राजसी दान करेगा। दान देते समय फोटो खिंचवाएगा, वहां पे बोर्ड लगवाएगा, मेरी तरह व्हाट्सएप पे भी रखेगा। इस बार तो इतने का दान दिया, तो वो क्या हो गया? राजसी दान हो गया। फिर दूसरा, कमरा बनाने के लिए 50,000 दे के आए थे, 1 वर्ष के बाद जाएंगे तो अरे तुमने कमरा क्यों नहीं बनवाया, और ये कमरा बनाया तो इसमें इसको क्यों रहने देते हो। तो इस प्रकार से हुक्म चलाना, दान देने के बाद अपना मानना, तो दान का अर्थ क्या रहा? एक बहुत बड़ी अच्छी बात है, माँ आनंदमयी का काशी के अंदर पूजा हो रही थी, काशी अस्सी घाट के ऊपर माँ का आश्रम है, वहां बनी हुई घटना। वो मधुबेन डॉक्टर, उसका नाम था, मैं भूल गया, प्रभुमान सरस्वती ऐसा कुछ नाम था, प्रभुमानंद जी ऐसा, मैं नाम भूल गया, संन्यास नाम, मगर पूर्वाश्रम में वो डॉक्टर थे, बड़े अच्छे, माँ के साथ बहुत रहे, आनंदमयी माँ के साथ।
हमारे घर पे भी बहुत उतरते थे, आते थे हमारे घर। वो माता जी थे, स्त्री शरीर के थे। तो वो बात कर रहे थे कि एक बार माँ के पास बहुत बड़े सेठ थे, आए आनंदमयी माँ के पास। माँ की पूजा हो रही थी और वारा प्रति सब एक एक आके माँ को फूल आदि चढ़ाते, प्रणाम करते, हार चढ़ाते, तिलक करते और अपनी भेंट सौगात माँ को चढ़ाते थे। तो माँ के सामने सब भेंट सौगात रख रहे थे, तो उन्होंने माँ को बहुत कीमती शॉल ले आए थे। तो माँ को उसको पहनाने की इच्छा थी, तो माँ ने पहनने के ना कही थी कि रख दे बेटा। तो कम मन से वहां पे माँ के चरणों में शॉल रख दी। तो उसी समय कोई एक महात्मा आए अंदर, तो माँ ने तुरंत ही चरणों से वो शॉल उठा के उस महात्मा को पहना दी। शॉल बड़ी कीमती थी, वो सेठ का मुंह बिगड़ गया। तो माँ ने उस महात्मा से शॉल वापस लेकर उस सेठ को दे दी। सेठ ने, माँ तो विभूति थे, लीलावान महापुरुष तो लीला करते, कि सेठ जी आपकी शॉल। सेठ जी ने कहा माँ वो तो हमने आपको दे दिए। तो माँ ने कहा मन से तो आपने नहीं दिए। माँ ने मुझसे ही कह दिया कि आपने मन से तो नहीं दिए, आपने अपने पास रखी है इसलिए आपको वापस दे दी। तो उन्होंने कहा नहीं माँ मुझसे भूल हो गई, पर मन में ऐसा हुआ था कि माँ ने एक बार भी पहन ली होती तो अच्छा होता। माँ ने कहा इस बाबा के अंदर पहना है वो मैंने ही पहना है, क्या किसी और ने थोड़ा ही पहना है। अगर आपने दे दी फिर आप सोचते हो कि मैं पहनूं न पहनूं, यानी कि आपका अभी उसके ऊपर हक पड़ा है। तो आपका हक पड़ा है तब तक तो मेरा है नहीं। बड़े सोचने जैसी बात है। ये सात्विक श्रद्धा, सात्विक दान, वो राजसी दान। हक तो पड़ा है कि मेरा है, हक पड़ा है मेरा, आपने इसे उपयोग क्यों नहीं किया, यानी कि आप अभी तक दिया ही नहीं, अपना मान के रखा है, तो राजसी दान। रजोगुण से युक्त रहकर उस व्यक्ति ने कुछ समय तक तीर्थ में वास भी किया, किंतु ऐसा करके भी वह राग द्वेष से मुक्त नहीं हो पाया। देखा, तीर्थ सेवन से कुछ नहीं बनता है। यहाँ जाएंगे वो सब छोड़ के अपने अंदर है उसको कैसे परिवर्तन करना है, उसी को आधार देना है। जाना तो ठीक है, अंदर कैसे परिवर्तन हो वही बात पे अड़क है। कदाचित पूर्व के प्रारब्ध है, पहुंच गए, कुछ ऐसी घटना बनी, कोई दिक्कत नहीं, चलो हरिओम। परंतु ज्यादातर इसी में मन रखना चाहिए कि हमारे अंदर कितना परिवर्तन हुआ है, मुख्य वो बात है। तीर्थ में भ्रमण करने से कुछ नहीं होगा। किंतु ऐसा करके भी वह राग द्वेष से मुक्त नहीं हो पाया, काम क्रोध आदि विकारों से आच्छादित रहा, पुनः अपने घर लौट आया, वह पूर्व की भांति वैसा का वैसा ही। तीर्थ ने उसका कुछ परिवर्तन नहीं किया, क्योंकि रजोगुण लेकर वो तीर्थ में गया। हे मुनीश्वर, उस व्यक्ति ने तीर्थ की महिमा तो सुनी, किंतु उनका सम्यक अनुभव नहीं किया। इसी कारण उसे तीर्थ यात्रा का कोई फल नहीं प्राप्त हुआ। अतः हे नारद, उसका सुनना न सुनने के बराबर समझो। देखा, देख लेने से, सुन लेने से अथवा संस्कार जनित अपने अनुभव से ही किसी वस्तु का तत्काल
परिज्ञान प्राप्त नहीं होता। तीर्थ का परिज्ञान यानी कि उसके अंदर जो शुद्ध ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, जो लेकर आना चाहिए, वो ज्ञान हम लेकर नहीं आ सकते। केवल देखने से, केवल सुनने से वो नहीं होता है। हे मुनिश्रेष्ठ, आप यह जान ले कि तीर्थ यात्रा का फल पाप से छुटकारा प्राप्त करता है। यह वैसे ही है जैसे संसार में कृषि का फल उत्पन्न अन्न का भक्षण है। वैसे ही है जैसे संसार में कृषि का फल उत्पादित अन्न का भक्षण है। व्यक्ति कृषि अन्न क्यों उत्पन्न करता है, फसल क्यों उत्पन्न करता है? तो उसका फल है कि जो अन्न उत्पन्न होगा वो उसको खाके अपनी उदर पूर्ति करेगा, उसके लिए वो फसल ले रहा। परिणाम तो फसल है ना, और फसल परिणाम तो असल में उदर तृप्ति के लिए है। वो फसल हो मगर उदर तृप्ति न हो तो किस काम का? वो फसल किस काम की? जो काम क्रोध लोभ मोह तृष्णा द्वेष राग मद परदोष दर्शन ईर्षा सहनशीलता का अभाव अशांति पापमय शरीर के विकार, हे नारद, जब तक ये पाप शरीर से नहीं निकलते तब तक मनुष्य पापी ही रहता है। हमारे शरीर से ये सब निकल जाना चाहिए। तो जहां बैठे हो वहां तीर्थ है। तीर्थ यात्रा करने पर भी यदि ये पाप देह से नहीं निकले तो तीर्थ गठन करने का वह परिश्रम उसी प्रकार व्यर्थ जैसे किसी किसान का, उस किसान ने परिश्रम से खेत को खोदा, अत्यंत कठोर भूमि को जोता, महंगे बीज बोए, अन्य आवश्यक कार्य किए, फल प्राप्ति की इच्छा से उनकी रक्षा के लिए रात दिन कष्ट सहन किया, किंतु फल लगने का समय हेमंत काल आने पर वह सो गया, जिससे व्याघ्र आदि वन्य पशुओं और टिड्डे आदि उस फल को खा गए। अंत में वह किसान सर्वथा निराश रह गया। वाह! उसी प्रकार हे पुत्र, तीर्थ के किया गया श्रम कष्टदायक सिद्ध होता है, उसका कोई फल नहीं मिलता। वह श्रम कष्टदायक सिद्ध होता है मगर फल नहीं मिलता। अगर तीर्थ में जाकर सत्वगुणी न बने, उसी प्रकार एक इसका और भी अर्थ निकाल सकते हैं। तीर्थ कौन है? तीर्थ हमारा शरीर है। मनुष्य शरीर को पाकर भी जो व्यक्ति सात्विकी श्रद्धा का आश्रय नहीं लेता, वह जो भी श्रम कष्टदायक श्रम करता है वह अंत में ज्ञान रूपी फल कभी भी प्राप्त नहीं करता। ये शरीर ही सबसे बड़ा तीर्थ है। दूसरे तीर्थ तो कहाँ सेवन करने जाएंगे? शरीर को नित्य आप सेवन कर रहे, शरीर रूपी तीर्थ को सेवन करने के बावजूद भी अगर आपने सात्विकी श्रद्धा उत्पन्न नहीं की तो शरीर रूपी तीर्थों में रहने के बावजूद भी आप कष्टदायक केवल श्रम ही प्राप्त करेंगे। हाथ में केवल कष्टदायक श्रम ही प्राप्त होगा।
हे नारद, शास्त्र के अवलोकन से सत्वगुण समुन्नत होता है तथा बड़ी तेजी से बढ़ता है। उसका फल यह होता है कि तामस पदार्थों के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तामस पदार्थों में प्रीति, तामस पदार्थों के प्रति वैराग्य उत्पन्न होना, यानी कि आपके अंदर सत्वगुण की बढ़ोतरी होगा। जितने सत्वगुण बढ़ेंगे उतने तमोगुण धीमे धीमे आपके अंदर शांत होते जाएंगे, रजोगुण भी धीमे धीमे आपके अंदर शांत होते जाएंगे। चलो 21वां मंत्र है। ना 21 नहीं, 29 क्या कहते हैं आप इसको, और 2 और 9 29वां 29 बराबर। 30 में एक कम। स्वामी जी कौन सा स्कंद चल रहा है? तृतीय स्कंद 8वां अध्याय 29वां मंत्र जी। कल ये तीर्थ के उदाहरण से गुणों को सूक्ष्मता से समझेंगे। चलो हरिओम। हरिओम। प्रणाम स्वामी जी। हरिओम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। हरे कृष्ण हरे स्वामी जी। कृष्णा। हरे